आज का जो टॉपिक है वो है यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। यानी सिस्टम इंटरफेस क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस जब प्रोवाइड कराता है तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। देखिए, यूजर इंटरफेस यानी यूआई, ठीक है, जिसकी दो फॉर्म्स होती हैं जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ये यूजर इंटरफेस की क्या इंपॉर्टेंस होती है, पहले तो ये समझनी चाहिए। देखिए, एक यूजर इंटरफेस की इंपॉर्टेंस इतनी है, अगर आपका जितना अच्छा यूजर इंटरफेस होगा आप मशीन को उतने अच्छे से ऑपरेट कर पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, वाइडली नंबर ऑफ पीपल कैन यूज द मशीन, यानी मोस्ट मेजोरिटी ऑफ द पीपल कैन यूज द मशीन। आप इसका एक छोटा सा एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं। आप ऑपरेटिंग सिस्टम देखे होंगे, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखा होगा आपने, लाइनेक्स भी देखा होगा आपने, डॉस भी देखा होगा। तो आपने देखा होगा कि जो डॉस और लाइनेक्स यूज करते हैं, ऐसे लोगों की जो नंबर्स ऑफ पीपल होते हैं ऐसे बहुत कम होते हैं। लेकिन जो विंडो यूज करते हैं वो ऐसे बहुत ज्यादा वाइडली यूज्ड होते हैं। बहुत ज्यादा आपको लोग मिल जाएंगे जो विंडो यूज कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि विंडो आराम से मिल जाती है, पायरेटेड कॉपी यूज कर लेते हैं सर, सस्ती है या वैसे है, एक्स वाई जेड कुछ भी रीजन जो देते हैं, लेकिन नहीं। इसी तरह से क्योंकि लाइनेक्स भी आपका क्या है, ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, लेकिन फिर भी इतने लोग उसको यूज नहीं करते कंपैरेटिवली जितना विंडो यूज करते हैं। लाइनेक्स को कुछ लोग जो प्रोफेशनल्स होते हैं या कुछ लोग जो प्रॉपर उस पर कोई काम कर रहे हैं पर्टिकुलर, इस वजह से लाइनेक्स यूज कर रहे हैं। अदरवाइज नॉर्मल सिस्टम पे जो कोई अपना काम करना चाहता है सभी लोग क्या यूज करते हैं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है, क्यों इसको इतना लोग यूज कर रहे हैं? उसका सिंपल सा रीजन है कि जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो यूजर इंटरफेस है वो इतना अच्छा और सिंपल होता है कि उसको एक नॉर्मल आदमी भी आसानी से यूज कर पाता है, उसको अच्छे से सीख पाता है। तो अगर किसी भी मशीन का यूजर इंटरफेस आपका अच्छा है तो आप उसको बहुत अच्छे से ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। जब मान लीजिए आपका फोन है, फोन का यूजर इंटरफेस आप पता है किस तरह का है। आप आइकन्स बने होते हैं एप्लीकेशन के, आप उस आइकन्स पे क्लिक करते हो, एप्लीकेशन क्या है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है। अंदर जब आप एप्लीकेशन के जाते हो तो उसमें आपके सेटिंग्स में या ऑप्शंस में आपको जो जो फंक्शनैलिटीज हैं वो क्लियरली मेंशन होती हैं टेक्सचुअल फॉर्म में, आप उसको देखते हो और उस पर क्लिक करते हो तो आप उससे भी आप आगे फर्दर चीजें कर सकते हो, यानी चीजें सीखना आसान हो जाता है। आप जितना अच्छा यूजर इंटरफेस होगा आप मशीन को उतनी जल्दी ऑपरेट करना सीख जाओगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक अगर अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड कराता है यूजर को तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ यूजर इंटरफेस दैट इज यूआई, एन एनवायरनमेंट फॉर द यूजर टू इंटरेक्ट विद द मशीन। यानी यूआई के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है यूजर को जिससे कि वो मशीन से इंटरेक्ट हो पाए। द यूआई इज आइदर ग्राफिकल और टेक्स्ट बेस्ड, यानी यूजर इंटरफेस दो तरह के होते हैं, ग्राफिकल बेस्ड और टेक्स्ट बेस्ड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसकी, ग्राफिकल बेस्ड यूआई की, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं GUI। द OS ऑन मोस्ट सिस्टम प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट विद टाइल्स, आइकन्स और मेन्यूज। This type of interface is called graphical user interface GUI because the user interacts with images through a mouse, keyboard और टच स्क्रीन। जैसे कि अभी मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था, आप अपने फोन में खोलते हैं, आप क्या कहते हैं जो एप्लीकेशंस होती हैं उनके आइकन्स बने होते हैं, आप उन पर क्लिक करते हैं एंड वो एप्लीकेशन आपकी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह के जो आपके इंटरफेस होता है उसको क्या कहलाते हैं आप कहते हैं GUI, ग्राफिकल बेस्ड इंटरफेस। आपने अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें भी देखा होगा, आप किसी भी चीज पे जाते हैं, कोई भी फाइल होती है उसके आइकन पे क्लिक करते हैं, वो आपकी फाइल क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, ग्राफिकल बेस्ड, यानी इमेजेस बेस्ड, आइकन बेस्ड, मेन्यू बेस्ड चीजें चल रही हैं जिससे आप सिंपली क्लिक करके आप उसको यूज कर सकते हो। तो इससे क्या है, यूजेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, आपको कोई चीज रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, जो आपके सामने विजुअल्स आते हैं आप उसको सेलेक्ट करते हैं और उसी के स्पेस पे आप अपना काम कर सकते हैं। इससे क्या चीज होगी, आपका जो यूज करने की सहूलियत है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आप बहुत उसको आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ उसको टच करना है, आपको उसको सिर्फ क्लिक करना है एंड वो चीज आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट है आपका कमांड लाइन इंटरफेस। क्या है नेक्स्ट आपका, कमांड लाइन इंटरफेस,
CLI, शॉर्ट में बोला जाता है इसको CLI। एंड OS ऑल्सो प्रोवाइड अ मेथड ऑफ इंटरेक्शन दैट इज नॉन ग्राफिकल, यानी अभी तक जो हमने पहले बात की थी GUI बेस्ड, उसको हम बोल सकते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी। तो ये क्या है, नॉन ग्राफिकल है, यानी यहाँ पे कोई भी इमेज, आइकन और मेन्यू वगैरह नहीं होते हैं। कॉल्ड द कमांड लाइन इंटरफेस CLI, दिस इज अ टेक्स्ट ओनली सर्विस, यानी सिर्फ यहाँ पे क्या है, टेक्सचुअल फॉर्म में ही आपकी इंटरेक्शन पॉसिबल हो सकता है, विद फीडबैक फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम अपीयरिंग इन टेक्स्ट। यूजिंग अ CLI रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ द कमांड्स अवेलेबल ऑन अ पर्टिकुलर मशीन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। आप क्या करते हैं, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम हो या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वहां पे क्या करते हैं आप, मोस्टली चीजों के लिए कोई भी काम करते हैं तो आप वहां पे कमांड लिखते हैं। आपको कोई ड्राइव एक्सेस करनी है, आपको कोई फाइल एक्सेस करनी है, तो आप कमांड के थ्रू बताते हैं कि भाई मुझको ये फाइल एक्सेस करनी है, यानी एवरीथिंग इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ कमांड्स। अब जब हर चीज के लिए कमांड है तो हर चीज की कमांड आपको याद करनी पड़ेगी, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ भाई ये किस तरह की कमांड से हम किस तरह से इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे क्या हो गया, आपको बहुत सारी चीजें याद करने की जरूरत है। अब कंपेयर कर लीजिए यहीं पे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में और कमांड लाइन इंटरफेस में क्या अंतर हो गया। भाई ग्राफिकल इंटरफेस में क्या है, सब कुछ ग्राफिकल फॉर्म में है, तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन कमांड लाइन में आपको हर चीज क्या है, टेक्सचुअल बेस करनी पड़ती है, तो आपकी उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए और आपको वो चीजें याद भी होनी चाहिए। Advantage of using the command line include a faster way to get tasks done. It is more flexible than a GUI. It uses less memory. अगर इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं तो कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि ये फास्टर वे टू गेट टास्क डन। यहाँ पे क्या टास्क बहुत जल्दी परफॉर्म होते हैं, बहुत लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है आपका, क्योंकि आपके उतने ही ग्राफिकल जो आपकी इमेजेस हैं, मेन्यूज हैं, वो जितने उसमें ग्राफिक्स यूज हो रहे हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ना ही इतने ज्यादा ग्राफिक्स होंगे, ना ही इतनी ज्यादा CPU और ग्राफिक कार्ड का यूज होगा। इट इज मोर फ्लेक्सिबल जेन GUI, यानी इसमें आप बहुत सारे ऐसे काम भी कर सकते हैं जो आप जनरली GUI में नहीं कर सकते। इट यूजेस लेस मेमोरी। अगला चलते हैं टॉपिक, सिस्टम कॉल्स। बेटा सिस्टम कॉल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। कि सिस्टम कॉल होती क्या है, पहले एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। अ सिस्टम कॉल इज अ रिक्वेस्ट मेड बाय अ प्रोग्राम टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम कॉल क्या है, एक रिक्वेस्ट है जो एक प्रोग्राम जब वो एग्जीक्यूशन में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करता है। इट allows an application to access functions and commands from the operating system API। अगर उसको वो रिक्वेस्ट ग्रांट हो जाती है तो वो क्या कर सकता है, फंक्शंस और कमांड्स को यूज कर सकता है जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के API प्रोवाइड कराता है। सिस्टम कॉल्स ऑफर द सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू द यूजर प्रोग्राम वाया API, यानी सिस्टम कॉल के थ्रू कोई भी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज का यूज कर सकता है। सिस्टम कॉल्स आर द ओनली एंट्री पॉइंट फॉर द कर्नल सिस्टम। अभी कर्नल सिस्टम क्या है इसके बारे में हम डिटेल में एक अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए अभी हम इसको नहीं छेड़ रहे हैं, ठीक है। अब आपने सभी ने सी प्रोग्रामिंग अच्छे से पढ़ी हुई है, एक एग्जांपल ले रहे हैं। सी प्रोग्रामिंग में आपने कई बार प्रोग्राम्स लिखे होंगे, उस प्रोग्राम के अंदर एक छोटे से फंक्शंस का आप डिक्लेरेशन करके छोड़ देते हैं जिसकी बॉडी कहीं और डिफाइंड होती है। जब वो प्रोग्राम चलता है और आपका वो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो क्या होता है, सारा का सारा कंट्रोल किस पे जाता है, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम फंक्शन के पास जो आपने उसके अंदर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए मैंने प्रोग्राम ले लिया void main करके, इस तरह से एडिशन का कर लिया, उसमें मैंने a की वैल्यू डाल दी, b की वैल्यू डाल दी, ठीक है, और उसके बाद एक फंक्शन डिफाइन कर दिया ऐड, ठीक है, और उसको छोड़ दिया। अब ऐड की जो बॉडी है वो मैंने किसी दूसरे प्रोग्राम में आपके प्रोग्राम के बाहर अब मैंने डिफाइन कर रखी है। तो जैसी ए और बी की वैल्यू उसमें रीड होगी, उसके बाद जैसी ऐड वाला फंक्शन चलेगा तो वो क्या है, सारा का सारा कंट्रोल किसके पास जाएगा, जो ऐड फंक्शन की बॉडी है जो हमने प्रोग्राम से बाहर डिफाइन कर रखी है। वहां पे जो भी प्रोसेसिंग होगी, जो भी उसमें अंदर फंक्शनैलिटी लिखी होगी वो परफॉर्म होगी और वापस कंट्रोल किसके पास जाएगा, मेन प्रोग्राम के पास। तो हो कैसे रहा है ये, देखिए जैसे ही उस मेन फंक्शन के लिए, ऐड फंक्शन के लिए रिक्वेस्ट जनरेट होती है, वो रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ऑपरेटिंग सिस्टम उस रिक्वेस्ट को अगर ग्रांट करता है तो वो किस फंक्शन के पास चली जाती है, आपके पास
ऐड फंक्शन के पास, ऐड फंक्शन अपना काम पूरा करता है एंड देन वो रिटर्न वापस किसके पास आ जाती है, मेन फंक्शन के साथ। इसका मतलब सिंपल सिंपल सा ये है कि आपका जो जब भी आपका प्रोग्राम कोई भी सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट करेगा तो वो रिक्वेस्ट इसके पास जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ऑपरेटिंग सिस्टम उस रिक्वेस्ट को चेकआउट करेगा, चेकआउट करने के बाद ये डिसाइड करेगा ग्रांट होनी है या नहीं होनी, और ग्रांट होने के बाद उसको वो सर्विसेज प्रोवाइड हो जाती हैं। तो जो रिक्वेस्ट फॉर द सर्विस है इसको बोला गया है यहाँ पे सिस्टम कॉल। ठीक है, एक डायग्राम है जैसे स्क्रीन पे आपको विजिबल है, आप इसको देख सकते हैं। यूजर मोड है, यूजर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग, यानी जो यूजर का जो प्रोसेस है, जो यूजर ने बनाया हुआ प्रोसेस है, एप्लीकेशन है, वो क्या है, एग्जीक्यूटिंग फेज में। उसे कोई सर्विस की जरूरत हुई, उसने क्या किया, गेट सिस्टम कॉल, उसने सिस्टम कॉल इनिशिएट करी। अब वो सिस्टम कॉल किसके पास गई, कर्नल मोड में, यानी ओएस के पास गई, एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल। उसने क्या करा, यहाँ पे उसे ग्रांट कर दिया कि भाई उस सिस्टम कॉल को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। जब उसका एग्जीक्यूशन फिनिश हो गया, वापस सिस्टम कॉल से कहां पे वापस पहुंच गया आपका, रिटर्न फ्रॉम सिस्टम कॉल। रिटर्न फ्रॉम सिस्टम कॉल का मतलब क्या है, वापस से अब जो प्रोसेस है वो आगे अपना फर्दर एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकता है। तो ये बात रही आपकी सिस्टम कॉल्स की। As can be seen from diagram, the processes execute normally in the user mode until a system call interrupt this। यानी कोई भी प्रोसेस जो है अपना एग्जीक्यूशन कर रहा है वो नॉर्मली अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करता रहता है जब तक सिस्टम कॉल इंटरप्ट नहीं करती। यानी सिस्टम कॉल का मतलब एक सर्विस उसने इनिशिएट करी, एक सर्विस के लिए रिक्वेस्ट इनिशिएट करी, जैसी वो सर्विस के लिए इनिशिएट होती है वो क्या है, अपना एग्जीक्यूशन वहीं पे सस्पेंड कर देता है, यानी उस समय वहां पे रोक देता है। देन द सिस्टम कॉल इज एग्जीक्यूटेड ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस इन द कर्नल मोड। फिर वो क्या है, सिस्टम कॉल कहाँ के जाती है, ओएस के कर्नल मोड में जाती है। वहां पे क्या है, वो सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती है अगर ओएस उसको परमिट करने देता है, और उसके बाद सारा कंट्रोल किसके पास चला जाता है, वापस से जो आपकी एप्लीकेशन थी एग्जीक्यूशन फेज में। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सिस्टम कॉल द कंट्रोल रिटर्न्स टू द यूजर मोड एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द यूजर प्रोसेस कैन बी रिज्यूम्ड। यानी जो हमारा प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हमने सस्पेंड किया था वो वापस से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देता है। इन जनरल सिस्टम कॉल्स आर रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अब बात कर लेते हैं कि किन कंडीशन में हमें सिस्टम कॉल्स की जरूरत पड़ती है। पहला है, इफ अ फाइल सिस्टम रिक्वायर्स द क्रिएशन और डिलीशन ऑफ फाइल्स, रीडिंग एंड राइटिंग फ्रॉम फाइल्स ऑल्सो रिक्वायर अ सिस्टम कॉल। पहली सिचुएशन कौन सी होगी, जब भी हमें कोई फाइल बनाना या उसको डिलीट करना पड़ता है या रीड और राइट किसी फाइल से करने की जरूरत पड़ती है, तो उस केस में हमें सिस्टम कॉल्स की जरूरत पड़ती है। क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ न्यू प्रोसेसेस, कोई भी नया प्रोसेस जब बनेगा तो उस समय भी हमें सिस्टम कॉल्स की जरूरत पड़ती है। सिस्टम कॉल्स का जो जिक्र है आपका जितने भी आने वाले चैप्टर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, और हर चैप्टर में जब भी इसका यूज होगा आपको उस पर क्लैरिटी मिलेगी कि सिस्टम कॉल्स अलग अलग सिनेरियो में, अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से काम कर रही है। नेटवर्क कनेक्शन ऑल्सो रिक्वायर सिस्टम कॉल्स, दिस इंक्लूड सेंडिंग एंड रिसीविंग पैकेट्स। ठीक है, जो हमारा डेटा सेंड और रिक्वेस्ट सेंड होता है और आपका जो रिसीव होता है उस समय भी हमारी सिस्टम कॉल्स वर्क करती हैं। एक्सेस टू अ हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, स्कैनर एक्सेट्रा रिक्वायर अ सिस्टम कॉल। जैसे कि मैंने एप्लीकेशन है, मैं काम कर रहा हूं अपने वर्ड पे, डॉक्यूमेंट पे, और मैंने अपना डॉक्यूमेंट क्या है प्रिंट करने के लिए कमांड दे दी कंट्रोल पी। तो जैसे ही मैं कंट्रोल पी कमांड दूंगा और उसको मैं प्रेस करूंगा ओके पे, तो वो किसके पास जाएगी, रिक्वेस्ट ओएस के पास जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे ये एक जनरेट हुई है सिस्टम कॉल। अब जब ओएस के पास वो जाएगी तो ओएस डिसाइड करेगा हाँ इसको सिस्टम कॉल को एक्सेस देना है या नहीं देना। अगर वो डिसाइड कर लेता है यस के लिए, तो वो क्या है, प्रिंटर जो हार्डवेयर आपका डिवाइसेस है उससे वो आपकी जो रिक्वेस्ट है उसके पास जाएगी और प्रिंटर क्या करेगा, उसको सर्व कर देगा। अगर वो रिजेक्ट कर देता है तो वो आपके प्रिंटर के पास नहीं जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे ये और कवर हो गया सिस्टम कॉल का। अब बात करते हैं सिस्टम कॉल्स कितनी तरह की होती हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स। हियर आर 5 टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स यूज्ड इन ओएस। 5 तरह की सिस्टम कॉल्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज की जाती हैं। पहला है आपका प्रोसेस कंट्रोल, जो भी हमारे प्रोसेस रनिंग में है, जो भी हमारे प्रोसेस क्रिएट हो रहे हैं उनको मैनेज करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं सिस्टम कॉल्स का। दूसरा है आपका फाइल मैनेजमेंट, तीसरा है आपका डिवाइस मैनेजमेंट, चौथा है आपका इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस,
और पांचवा है आपका कम्युनिकेशंस में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोसेस कंट्रोल की। These system calls deals with processes such as process creation, process termination, etc. यानी ये सिस्टम कॉल्स की हमें जरूरत कब पड़ती है, ये सिस्टम कॉल्स एग्जिस्टेंस में कब आती हैं, जब भी कोई प्रोसेस का क्रिएशन होता है या उसका टर्मिनेशन होता है, तभी ये सिस्टम कॉल्स की हमारी रिक्वायरमेंट जनरेट होती है। नेक्स्ट है आपका फाइल मैनेजमेंट। तो भाई अब फाइल मैनेजमेंट के केस में किस तरह से सिस्टम कॉल्स का यूज हो रहा है। दीज सिस्टम कॉल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइल मैनिपुलेशन सच एज क्रिएटिंग अ फाइल, यानी जब भी आपकी कोई फाइल क्रिएट होगी तब, रीडिंग अ फाइल, राइटिंग अ फाइल, एसेट्रा। यानी जब भी हम बात करते हैं सिस्टम कॉल्स की, तो फाइल मैनेजमेंट के केस में सिस्टम कॉल्स का यूज कब होता है, जब भी कोई फाइल क्रिएट होगी या उससे कुछ रीड किया जाएगा या उसमें कुछ राइट किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका डिवाइस मैनेजमेंट। अब डिवाइस मैनेजमेंट में कैसे यूज हो रहा है। These system calls are responsible for device manipulation such as reading from a device buffer, writing into device buffer। यानी जो भी हमारे एक्सटर्नल IO डिवाइसेस होते हैं उसमें जब भी हम रीड और राइट करते हैं परफॉर्म ऑपरेशन, उस समय भी सिस्टम कॉल्स हमारी यूज होती हैं। नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। These system calls handle information and its transfer between operating system and the user program। कई बार ऐसा जरूरत पड़ती है कि जो हमारा प्रोग्राम रनिंग में है, यानी जो हमारा यूजर प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है, उसको ओएस के साथ कुछ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे समय में भी सिस्टम कॉल्स का यूज किया जाता है। अब ये जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज वाली बात है, ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस को। मैं इसको फिर से हाईलाइट करूंगा जब भी मैं उसको कवर करूंगा। लास्ट है आपका कम्युनिकेशन। These system calls are useful for inter-process communication. They also deal with creating and deleting a communication connection. जब भी हम कम्युनिकेशन किसी पोर्ट के साथ, किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस के साथ हम क्रिएट करते हैं, तो उस समय भी हमें सिस्टम कॉल्स की जरूरत पड़ती है। देखिए, हमने अभी बात करी इन 5 चीजों की। ये जो आपका पहला चैप्टर है, ये एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। इसमें आपको हर चीज के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, हर छोटा सा आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है। जैसे जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करते चलेंगे, आने वाले चैप्टर कवर करते रहेंगे, ये जितनी भी चीज आपको बताई गई हैं, जितनी भी चीजों का आपके सामने नाम लिया गया है, जितनी चीजों को इंट्रोड्यूस कराया गया है, ये सारी चीज आप एक एक्सप्लेन वे में पढ़ने वाले हो कि भाई फाइल मैनेजमेंट में सारी चीजें कैसे हो रही है। फाइल मैनेजमेंट के ऊपर पूरा एक चैप्टर है, डिवाइस मैनेजमेंट के ऊपर एक पूरा चैप्टर है, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस आपको थ्रू आउट हर चैप्टर में यूज होगा, कम्युनिकेशन भी आपको थ्रू आउट हर चैप्टर में यूज होगा। तो ये सारी चीजें आपको हर चैप्टर वाइज चैप्टर जैसे हम उनको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वो डिटेल के साथ आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा। अगले चैप्टर की बात करते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक है आपका सिस्टम प्रोग्राम्स। The system programs are used to program the operating system software। ठीक है, क्या मतलब है अभी क्लियर हो जाएगा। Application program provides software that is used directly by the user, while system program provides software that are used by the other system। देखिए, आपके जो प्रोग्राम्स बनते हैं वो बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। कैसे अलग अलग तरह होते हैं। एक होता है आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम हम उन प्रोग्राम्स को बोलते हैं जो हमारे क्या होते हैं, हमारे एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, जो हम जनरली यूज करते हैं। जैसे कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम खोला, उसके अंदर आपने मोजिला इंस्टॉल कर रखा है, आपने क्रोम इंस्टॉल कर रखा है, या आपने कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है। ये जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं, ये यूजर मेड प्रोग्राम है, ये हमारे यूज के लिए बने होते हैं डायरेक्टली। तो इनको बोलते हैं हम एप्लीकेशन प्रोग्राम, जिनको हम डायरेक्टली यूज कर रहे होते हैं। एक होते हैं आपके सिस्टम प्रोग्राम्स। ये सिस्टम प्रोग्राम जो होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लिखे होते हैं। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए बनाए होते हैं, जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पे आप डायग्राम देख सकते हैं। यूजर क्या है, डायग्राम में यूजर है, यानी यूजर मतलब जो हम लोग हैं, ह्यूमन हैं, जो इंटरेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद यूजर इंटरफेस दिया हुआ है, यानी जीयूआई, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करा रहा है। उसके बाद नीचे क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम और सिस्टम प्रोग्राम एक साथ आपके एग्जिस्ट करते हैं। एंड देन वो क्या है,
ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं ये किसको इनिशिएट करते हैं? सिस्टम कॉल्स को, जो कर्नल यानी जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिक्वेस्ट देती है, और बाकी सब कुछ क्या हैंडल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि भाई यूजर है, यूजर ने अगर कोई यूज करना है, उसे कोई कमांड देनी है तो यूजर इंटरफेस के थ्रू देगा। बाद में आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम और सिस्टम प्रोग्राम्स हैं जो इनिशिएट करते हैं किसको? सिस्टम कॉल्स को। सिस्टम कॉल्स किसके पास जाता है? कर्नल के पास जाता है, कर्नल बेस्ड सिस्टम में, और वहां पे जो भी उसने सिस्टम कॉल्स के थ्रू रिक्वेस्ट की है सर्विस को, उसको सर्व कर दिया जाता है। तो ये था आपका सिस्टम कॉल। सिस्टम प्रोग्राम्स। System programming can be defined as the act of building system software using system programming language. These attributes of system programming are, अब system programming की क्या क्या attributes हैं वो देख लेते हैं। Using system programming, a programmer can make assumptions such about the hardware of the system that the program runs on. यानी जब भी सिस्टम प्रोग्रामिंग की जाती है तो प्रोग्रामर एक एजम्पशन लगा सकता है कि किस तरह के हार्डवेयर पे ये प्रोग्रामिंग यानी जो सिस्टम प्रोग्राम है वो रन करने वाले हैं। अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड इन सिस्टम प्रोग्रामिंग नॉर्मली। देखिए आपने पढ़ा होगा हाई लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे हम कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। दिस इज सो दैट द प्रोग्राम कैन ऑपरेट इन लो रिसोर्स एनवायरमेंट इजिली। यानी क्यों यूज करते हैं लो लेवल लैंग्वेज को? ताकि प्रोग्राम्स जो हैं लो रिसोर्स एनवायरनमेंट में इजीली रन कर सकें, ऑपरेट कर सकें। एंड थर्ड है आपका सम पार्ट ऑफ द सिस्टम प्रोग्राम्स मे बी डायरेक्टली रिटन इन असेंबली लैंग्वेज बाय द प्रोग्रामर्स। यानी कुछ हिस्से इसके हम किसमें? असेंबली लैंग्वेज में भी लिखे होते हैं। सम एग्जांपल ऑफ द सिस्टम प्रोग्राम्स आर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे सिस्टम प्रोग्राम से एग्जांपल दिया जा रहा है। मैंने अभी आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम से एग्जांपल दिया था, मोजिला, क्रोम या कोई और भी आपने जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा। यानी जब आप अपना मान लीजिए आप अपना सिस्टम लेके आते हैं तो उसमें जो पहले आता है ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ आता है। इसके अलावा उसमें आप जो थर्ड पार्टी जितने भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं वो सारे क्या है? आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं। तो अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स की। सम एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स आर ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग सिस्टम, वेबसाइट सर्वर्स, डेटा बैकअप सर्वर्स। ये किसके एग्जांपल हैं? आपके सिस्टम प्रोग्राम्स के एग्जांपल हैं।